नमस्कार दोस्तों। कोई भी अगर समूह की तैयारी कर रहा है या समूह लेवल के कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि एक जो लाइट का चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो नॉर्मल बनने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जिक्र कर दूं। तो जो लाइट है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। और लाइट की जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कैंडला, जिसको सीडी से डिनोट करते हैं। वेल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है और एक होते हैं वेव फॉर्म में। जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है उसमें रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की तरफ चलता है, रेखीय संचार होता है। और जो वेव में होता है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो मीडियम। अभी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है गैस में, फिर होती है लिक्विड में, फिर होती है सॉलिड में। यानी सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है वैक्यूम के अंदर, उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और उसके बाद होती है सॉलिड में। जो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लाइट के बारे में सबसे पहले किसने बताया। आप ये जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। और जो चैनल पर नहीं है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें। इसी प्रकार और जो समूहों से आने वाले जितने भी समूहों में आने वाले जो नोट्स हैं या जितने भी समूहों में आने वाले जो टॉपिक हैं उनके बारे में समूह लेवल की पूरी तैयारी आपको फ्री में इस चैनल पे मिल जाएगी। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन थे एक, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि लाइटिंग इन स्काई, मतलब आसमान में जो लाइटिंग होती है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब के बारे में जानकारी दी। तो उन्होंने बताया कि जो बल्ब होता है उसके अंदर जो गैस होती है वो नोबल गैस होती है, या तो आर्गन होगी या तो नियॉन होगी या नाइट्रोजन होगी, पर होगी एक, डबल नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही गैस होगी इन तीनों में से कोई भी। और जो उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और आइजैक न्यूटन साहब, उन्होंने बताया ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, डिस्पर्सन, जो वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म का, वो उन्होंने बताया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें लाइट में होती है दो चीज़ें, एक होती है रिफ्लेक्शन और एक होती है रिफ्रैक्शन। ये मिरर है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर के अंदर होता है और जो रिफ्लेक्शन होता है वो लेंस के अंदर होता है। अब तुम इस मतलब फिगर से देख सकते हो कि इंसिडेंस रे से जब कोई लाइट आती है तो उस किसी सरफेस पे टकराती है तो वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो इसमें जो एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होते हैं बराबर। तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओनली एक मीडियम में होता है। ये रिफ्लेक्शन होता है एक मीडियम में, और जो रिफ्रैक्शन होता है वो होता है लेंस में। उसमें एक रे आती है, वो जब वाटर के ऊपर सरफेस पर टकराती है फिर वाटर के अंदर वो बेंड हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट जो आती है वो बेंड हो जाती है नीचे। तो ये मोर देन वन मीडियम या 2 3 4 कितने मीडियम हो उसमें ये क्या हो जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। अभी जो मिरर है वो मिरर होता है दो प्रकार का, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। जो वन साइड पॉलिश्ड होते हैं, मिरर हमेशा क्या होते हैं, वन साइड पॉलिश्ड। तो मिरर होते हैं दो प्रकार के, एक प्लेन मिरर हो गया, एक स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें नोट रखने वाली बात सिर्फ ये है कि जो पॉलिश्ड कंपाउंड होता है मिरर के पीछे वो लगा होगा वो किस चीज़ का बना होता है, वो होता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का। यही सिल्वर नाइट्रेट को वाटर हैंड जो होते हैं कि इंक होती है जो हम बोर्ड देते हैं उसमें जो हाथ में इंक लगाते हैं वो भी AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की होती है इंक, जो मिटेना। अब जो लेंस है वो दो तरीके से, एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है। उसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स जो लेंस है उसमें होता है रिफ्रैक्शन, जो कॉनकेव लेंस होता है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। जो यूजेज होते हैं जो कॉनकेव लेंस के होते हैं, ऑल मिरर जितने प्रकार के मिरर होते हैं सब में कॉनकेव लेंस रहता है। ऑटोमोबाइल हेडलाइट, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती हैं उस सब कॉनकेव लेंस लगा रहता है। सेविंग मिरर, जिससे बंदा सेविंग करता है शीशा, उसमें भी कॉनकेव लेंस होता है। जो डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है उसमें भी कॉनकेव लेंस होता है। और जो सोलर कुकर में जो लेंस लगा रहता है वो भी कॉनकेव लेंस होता है।
ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये केवल रियर व्यू मिरर, जो ऑटोमोबाइल गाड़ी में जो पीछे के देखने के लिए जो शीशा लगा रहता है वो लगा रहता है कॉन्वेक्स, ओनली कॉन्वेक्स। इसमें स्मॉल इमेज सीधी इमेज बनती है हमेशा, ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। अब क्या होता है कि कुछ 2-3 चीज़ें हैं इसमें, एक होगा मायोपिया और हाइड्रोमेट्रोपिया। जो मायोपिया होता है वो निकट दृष्टि दोष, मतलब पास तो दिखाई देगा ओनली पर दूर नहीं दिखाई देगा। तो मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटेडनेस होती है कि इसमें लगाते हैं कॉनकेव लेंस, मतलब पास दिखाई देगा। तो जब आपका ये ग्लास शीशा जो आप अपने गूगल बनाओगे तो उसमें कॉनकेव लेंस लगा होगा। तो जो इसमें मायोपिया है उसमें जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। और जो हाइड्रोमेट्रोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, उसमें दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें दूर दिखाई देगा पर लेकिन नज़दीक नहीं दिखाई देगा, उसमें फॉर साइटेडनेस होती है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। अब एक होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ये इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, न पास भी कमज़ोर हो जाता है बंदे का और दूर भी कमज़ोर हो जाता है, तो न पास दिखाई देता है न दूर दिखाई देता। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मिक्स्ड लेंस बना के लगा देते हैं जिसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि लेंस के ऊपर साइड में कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, लोअर साइड में कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। फिर ये एक होगा ऑस्कोमेटिज्म, जिसमें दृष्टि वैमनस्य बोलते हैं जिसमें, तो इसमें सिंपल ये है कि किस प्रकार का आप लेंस को यूज करते हैं। तो इसमें हम सिलेंड्रिकल बेलनाकार प्रकार का लेंस यूज करते हैं। तो ये चीज़ें हुई। अब मैंने आपसे पूछा था कि लाइट के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो लाइट के बारे में सबसे पहले जानकारी दी रोमर ने। जो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा दें। थैंक यू, धन्यवाद।